हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इनमें काफ़ी संख्या में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आज से हम शिफ्ट वाइज जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में करेंगे 13 जून की जो पहली शिफ्ट है उसका एनालिसिस, क्योंकि 5 जून से 12 जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैं कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं 13 जून से। तो क्वेश्चन पहला पूछा था पहली शिफ्ट में कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को दो दिवस मनाए जाते हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो जो भी ऑप्शन में था वो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना कौन सा था ऑप्शन में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया था। और साथ ही जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये भारत में 2008 से मनाया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन अगला पूछा था जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी मानव विकास सूचकांक है 2025 का, इसमें चौथे स्थान पर कौन सा देश था। तो चौथे स्थान पर था इसमें डेनमार्क, और डेनमार्क का स्कोर है 0.962। ठीक है। तो स्कोर भी पूछ सकते हैं आने वाले शिफ्ट्स में, तो आप स्कोर भी याद रखना है। तो पहले स्थान पर देख लेते हैं, पहले स्थान पर कौन सा देश था। तो पहले स्थान पर था आइसलैंड। ठीक है। दूसरे पर था नॉर्वे, और तीसरे स्थान पर था स्विट्जरलैंड। और अगर भारत की बात करें तो भारत की इसमें रैंक थी 130। और टोटल जो कंट्री थे इसमें उनकी संख्या थी 193। तो भारत की जो रैंक है वो आपको याद रखनी है। भारत की रैंक थी इसमें 130। और भारत का जो स्कोर है वो भी आपको याद रखना है। तो स्कोर है भारत का 0.685। 0.685 ये स्कोर था। और इसको ये जो स्कोर है इसके अकॉर्डिंग ये आता है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा था फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो देखो अभी तक वैसे काफ़ी जो बैंक हैं उन्होंने ये व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू कर रखी है, पर इसमें फरवरी 2025 में पूछा था। तो फरवरी 2025 में हो जाएगा इंडियन बैंक। ठीक है। बाकी एसबीआई, आईसीआई, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने भी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू कर रखी है। क्वेश्चन अगला पूछा था कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए थे। मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस समारोह था उसमें मोदी जी गए थे मार्च 2025 में। तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा था फरवरी 2025 में हिमस्खलन किस राज्य में हुआ जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये हुआ था उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड का चमोली जिला है वहाँ पे ये घटना हुई थी। और इससे पहले भी 2021 में यहाँ पे ग्लेशियर फटने की घटना के लिए ये जो स्थान है चमोली जिला ये चर्चा में था। और यहाँ पे जो राहत बचाव कार्य था वो चलाया था एनडीआरएफ ने और एसडीआरएफ ने। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज आडवाणी ने किसे हराया। तो इसमें हराया है पंकज आडवाणी ने आमिर सरकोश को, जो कि ईरान के हैं। ठीक है। पंकज आडवाणी 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुके हैं, इसलिए इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने लगातार 3 बार एशियाई खिताब जीते हैं। 2023 में जीता, 24 में और 2025 में। क्वेश्चन अगला पूछा था 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीआई महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से स्थान पर हैं। तो दीप्ति शर्मा है चौथे स्थान पर आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में। ठीक है। तो दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और ऑफ स्पिन गेंदबाज करती हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये लिए मैंने जो पीटेट का बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान में, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स के। ठीक है। तो इनको भी देख लेते हैं। अ, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। क्वेश्चन अगला पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने। तो ये बने थे 47वें नंबर के। क्वेश्चन अगला पूछा था जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो ये दिया गया है हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को। और ये इनको दिया गया था जनवरी 2025 में। और ये पुरस्कार पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं और 12वें हिंदी लेखक हैं। ठीक है।
और अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2024 में किस देश ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान प्रदान किया? तो ये दिया था कुवैत ने। क्वेश्चन अगला पूछा था संयुक्त राष्ट्र परिवहन कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी केन्या में है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस तारीख को विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया? तो ये किया 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के जो अशोक होटल है वहाँ पे 5 से 6 नवंबर 2024 को। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रमुख दलों को कितनी सीटें मिली? एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट किसको मिली? तो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। पहले स्थान पर मिली है बीजेपी को 240 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 99 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिली है 37 सीटें। क्वेश्चन अगला था भारत ने म्यांमार को किस ऑपरेशन के तहत मानवीय सहायता प्रदान की? तो ये था ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजघाट नई दिल्ली से। तो ये क्वेश्चन थे।